हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण प्राप्त है। मूल अधिकार को जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना किसी भी देश में नहीं है। संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। भारत में निवास करने वाले सभी भारतीयों को मूल अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों के। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि यह मूल अधिकार व्यक्ति की चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार भी आवश्यक है। मूल अधिकार बनाने का कारण यह है कि सभी भारत पे निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, मूल अधिकार के दायरे में रह कर के अपनी अपनी बात को रखने के का अधिकार है। यदि कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो सभी को मूल अधिकार को मानना चाहिए, फंडामेंटल राइट को मानना चाहिए। वर्तमान समय में केवल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पहले 7 मूल अधिकार थे, क्योंकि इसमें से एक को हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो 6 मूल अधिकार हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, समता का अधिकार, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 अनुच्छेद। ठीक है। संविधान उपचारों का अधिकार 32, जिसमें से जो हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन फिलहाल उसे संशोधन करके उसे हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि संपत्ति को मूल अधिकार अब नहीं मानते। पहले संपत्ति, जमीन जायदाद को मूल अधिकार के दायरे में रखा गया था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। इनमें प्रत्येक नागरिकों को समानता, सम्मान, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। सभी भारत को मूल अधिकार को मानने का अधिकार है। उन्हें मूल अधिकार मानना चाहिए। जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद के दायरे में आप, ठीक है, आप जो है अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है। मूल अधिकार हमें घूमने फिरने, बात करने की आज़ादी देता है। ठीक है। धर्म की रक्षा करने की भी आज़ादी देता है। आप गलत काम के विरुद्ध भी अधिकार है, यानी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो आप उसे, आपका अधिकार है कि आप उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। ठीक है। और संस्कृति जो शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30 हमने भी बात की है, तो शिक्षा संबंधित बातों को भी आप मुद्दा उठा सकते हैं। कहने का मतलब हमारा है कि आप मूल अधिकार के दायरे में रह करके, फंडामेंटल राइट के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। यानी कितनी खूबसूरती से मूल अधिकार को बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है। तो मूल अधिकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मूल अधिकार ना होता तो प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता, जैसा कि वो बोलने में आज़ादी ना होती, कहीं घूमने फिरने आने जाने में भी उन्हें समस्या होती। तो इसलिए मूल अधिकार बना दिया गया है कि आप अनुच्छेद के दायरे में रह करके, ठीक है, कहीं भी आप घूम टहल सकते हैं। बराबरी का अधिकार भी प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता, शोषण, धर्म की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, कल्चर, एजुकेशन, ठीक है, सब हमारे संविधान में
बता दिया गया है कि आप इसके दायरे में रह कर के आपको बात करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।